क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट पार्ट नंबर 10। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेफ़्ट साइड पे क्वेश्चन दिया हुआ है सबसे पहले और राइट साइड पे उसको सॉल्व किया गया। उसको नोट करें वीडियो को रोक करके, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कैसे सॉल्व किया गया। डिस्प्ले में दो क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। पहले वाला क्वेश्चन जो है उसे आप नोट करें, सेकंड क्वेश्चन हम बाद में करते हैं। तो यदि आपने नोट कर लिया है क्वेश्चन तो हम स्टार्ट करते हैं। दिया गया नेट लॉस हमारे को सबसे पहले नेट प्रॉफिट नेट लॉस हमारे को लेना होता है। तो जहाँ पर ये आइटम्स दी गई उसके नीचे दो लाइनें जो क्वेश्चन की उसमें दिए गए कंपनी इनकर्ड ए लॉस ऑफ रुपीज़ 15,000 18,500। कंपनी को लॉस हुआ है, कंपनी ने लॉस सफ़र किया। 18,500 का प्रॉफिट होता है तो प्लस का होता है, लॉस होगा तो माइनस का होगा, इसलिए ब्रैकेट में हमने मेंशन किया। उसके बाद इंक्रीज़ और डिक्रीज़ की आइटम आ जाएंगे। इसमें एडजस्टमेंट्स की आइटम नहीं है हमारे पास क्योंकि करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी ही दी है। तो फर्स्ट ऐड की आइटम आती है डिक्रीज़ इन करंट एसेट एंड इंक्रीज़ इन करंट लायबिलिटी। फर्स्ट आइटम हम करेंगे डेटर्स की। डेटर्स देखें हमारे को दिए गए हैं जो 2008 के पहले दिए गए हैं, 2007 के बाद में दिए गए हैं। इसको प्रॉपर अरेंज आपने करना है, मतलब 7 के पहले आएंगे, 8 के बाद में आएंगे। तो अगर हमारे पास 1 लाख के पहले थे, 70,000 के रह गए, तो हमारे डेटर्स डिक्रीज़ हो गए। डिक्रीज़ डेटर्स हमारे जो हैं वो करंट एसेट्स हैं, इसलिए यहाँ पर आएगा 30,000 रुपीज़। उसके बाद क्रेटर्स भी हमारे यहाँ पर इफ़ेक्ट हो रहे हैं, तो क्रेटर्स लेंगे हम। थर्ड आइटम दी गई है 35,000 के थे, 42,500 के हो गए हैं, इसका ऑनलाइन इंक्रीज़ हो गए हैं। इंक्रीज़ इन क्रेटर्स, क्रेटर्स करंट लायबिलिटी होती है, डिफरेंस 7,500 का है। उसके बाद है शॉर्ट टर्म लोन की बात हम करें, ये भी फोर्थ आइटम है। पहले कुछ नहीं था, अब 10,000 के हैं, तो हमारे शॉर्ट टर्म लोन्स हमारी जो है वो लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी, ये इंक्रीज़ हो गई है, बढ़ गई है 10,000 से, तो ये भी यहाँ पर आएगी। ऐड वाली आइटम ये तीन है, इन तीनों को ऐड किया तो बाहर आ गया 47,500। ऊपर आइटम थी हमारी 18,500 माइनस की 47,500 प्लस की, आपस में हम इनको माइनस करेंगे तो बचेगा 29,000, क्योंकि बड़ी फिगर 47,500 प्लस की है तो 29,000 भी प्लस का आएगा। अब आते हैं लेस के आइटम्स में, उसमें हम लिखेंगे हेडिंग इंक्रीज़ इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज़ इन करंट लायबिलिटी। फर्स्ट आइटम इसमें हम लिखेंगे बी आर बिल्स रिसीवेबल। पहले 5,000 के थे, अब 7,500 के हो गए हैं। बिल्स रिसीवेबल करंट एसेट्स होते हैं, इंक्रीज़ हुए हैं करंट एसेट्स, 2,500 माइनस में आएगा। प्रोविज़न फॉर द बैड डेट्स की बात हम करते हैं। पहले 5,000 के थे, अब 3,500 के हो गए हैं, तो प्रोविज़न फॉर द बैड डेप्ट हमारे डिक्रीज़ हुए हैं, कम हुए हैं 1,500। करंट लायबिलिटी होती है ये हमारी, तो ये भी यहाँ पर आ जाएगी डिक्रीज़ इन करंट लायबिलिटी। और माइनस वाली दो आइटम हमारी आ गई 2,500 एंड 1,500, बाहर अमाउंट आएगा 4,000 माइनस का। बाहर वाले कॉलम में 29,000 प्लस का है, उसमें से 4,000 माइनस का माइनस हो जाएगा तो रह जाएगा 25,000, क्योंकि 25,000 प्लस का अमाउंट है, इसे हम लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो नीचे दिखाई दे रहा है उसको भी आप नोट करें। सेम वे में लेफ्ट साइड पे क्वेश्चन है, राइट साइड पे सॉल्व करके दिखाया गया, इसको नोट करें फिर हम समझते हैं। वीडियो को रोक करके यदि नोट कर लिया तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम नेट प्रॉफिट या नेट लॉस की। टेबल के नीचे अगेन हमारे को दिए कंपनी इनकर्ड लॉस ऑफ 15,000 का लॉस हुआ। लॉस है इसलिए हम बाहर वाले कॉलम में दिखाएंगे, 15,000 लॉस है तो माइनस करके दिखाएंगे। ऐड वाली आइटम आती है इंक्रीज़ इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज़ इन करंट लायबिलिटीज़। पहली आइटम हमारी आ जाएगी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। थर्ड आइटम दी गई है अमाउंट जो है सेम वे, पहले 2008 है फिर 2007 है, तो कॉलम को एडजस्ट कर लीजिएगा। मतलब पहले ज़ीरो था फिर 2,500 का हो गया तो इंक्रीज़ हो गई है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की करंट लायबिलिटी होती है, इसे 2,500 आ जाएगा। सन्डे डेटर्स, डेटर्स की हम बात करें तो डेटर्स हमारे सेकंड लास्ट आइटम है। 50,000 के थे, 40,000 रह गए तो डिक्रीज़ हो गए हैं डेटर्स। डेटर्स करंट एसेट्स होते हैं और ये डिक्रीज़ होते हैं तो ऐड किया जाता है। 10,000 2,500 और 10,000 को ऐड करेंगे, बाहर आएगा 12,500। 12,500 प्लस की फ़िगर है, 15,000 माइनस की फ़िगर है, इसलिए माइनस करेंगे हम तो जो फिगर आंसर हमारा आएगा वो भी माइनस में आएगा 2,500। अब नेक्स्ट आइटम है लेस इंक्रीज़ इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज़ इन करंट लायबिलिटी। पहली आइटम इसमें आ जाएगी बिल्स पेबल की। सेकंड आइटम दी गई है, पहले 5,000 था अब कम हो गया
इसका मतलब है हमारी करंट लाइबिलिटी जो है वो डिक्रीज़ हो गई है, इसी यहाँ पर माइनस में आएगी। बिल्स पेबल 5000 रुपीज़, उसके बाद प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स पहले 2500 के थे, अब 2000 के रह गए, तो ये भी डिक्रीज़ हो गए हैं। प्रोविज़न फॉर द बैड डेट्स हमारे लाइबिलिटी होती है, 500 रुपीज़ का डिफरेंस आ जाएगा माइनस। फिर आते हैं हमारे क्रेडिटर्स की बात। क्रेडिटर्स हमारे आ गए, क्रेडिटर्स हमारे जो अमाउंट है वो फर्स्ट आइटम है 62,500, 40,000 रह गया, माइनस किया तो ये आ गया 22,500। ठीक है, तो ये हमारा फिगर आ गई। एंड इनको टोटल करेंगे, माइनस वाली फिगर को बाहर 28,000 माइनस का, और क्योंकि ऊपर माइनस की फिगर थी 2,500 की, 28,000 की और हो गई, अब टोटल हो गया 30,500 का माइनस का। तो ये हमारी आइटम आ जाएगी 30,500 माइनस, और माइनस में जब आंसर आता है तो उसके हम सामने हम लिखते हैं कैश फ्लोज यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम वे में दिया गया, ऊपर क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारे को दिया गया और नीचे आइटम है हमारे पास। इसको वीडियो को रोक करके नोट करें, उसके बाद हम इसको समझते हैं कैसे किया है। तो यदि आपने नोट कर लिया तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट आइटम हमारी आती है नेट प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट डायरेक्ट हमारे पास 15,000 का आ गया। ऐड करेंगे इसमें प्रपोज डिविडेंड आ जाएगा हमारा पहला, तो प्रपोज डिविडेंड जो है 18,000 का है, हमने यहाँ पर ऐड किया क्योंकि नॉन कैश आइटम है ये। उसके बाद में प्रोविज़न फॉर टैक्स आ जाएगा हमारा, इसको ऐड किया जाता है आप जानते हैं 14,000 का, तो ये ऐड करके हमारा जो नेट प्रॉफिट आएगा वो है 47,000। इसमें से लेस की जाएगी रिफ़ंड ऑफ टैक्स, टैक्स जो रिफ़ंड किया गया उसके बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। राइट साइड पे दिया गया आइटम 2000 की, ये प्रॉफिट में है इसलिए इसको माइनस में हम दिखाएंगे, 2000 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स 45,000 का बाहर वाले कॉलम में। एडजस्टमेंट फॉर एडजस्टमेंट की जाएंगे, डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट डेबिट साइड पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की आइटम होती है, और गुडविल रिटर्न ऑफ। तीन आइटम आ गई 3,000, 4,000, 5,000, तीनों का टोटल बाहर आ गया फिर 12,000। बाहर वाले कॉलम में 45,000 था, उसमें 12,000 ऐड किया तो आ गया 57,000। इसमें से प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड हमारे को दिया गया, उसे हमने माइनस करना है क्योंकि ये क्रेडिट साइड पर है, प्रॉफिट है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो इसे माइनस कर देंगे 5,000। 57,000 से 5,000 चला गया तो रह गया 52,000। इसे हम लिखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसमें ऐड और माइनस की जाती हैं डिक्रीज़ इन करंट एसेट एंड इंक्रीज़ इन करंट लाइबिलिटी, और माइनस की जाती है इंक्रीज़ इन करंट एसेट एंड डिक्रीज़ इन करंट लाइबिलिटी। उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं है, तो डायरेक्टली सेम आंसर हमारा रहेगा। केवल इनकम टैक्स पेड हमारा जो होगा उसे हम लोग यहाँ पर अब माइनस करते हैं। तो जो प्रोविज़न हम लोगों ने लिया हुआ है, हमारे को दिया गया, उस प्रोविज़न को हम लोगों ने पे कर दिया होगा, गवर्नमेंट को नोट भी दिया है। इट इज़ अज्यूम दैट द टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर इज़ इक्वल टू द प्रोविज़न फॉर द टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। इस साल जो हमने प्रोविज़न बनाया वो सारा का सारा ही हमने टैक्स पे कर दिया, ये मान लिया हमने। तो टैक्स पे भी 14,000 का आएगा, पे किया है तो माइनस की आइटम आ जाएगी ये, 52,000 में से माइनस करेंगे तो आंसर हमारा बचेगा 38,000, और ये है नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़।